हाय फ्रेंड्स, नित्य शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 24 जुलाई की अगली सुनवाई में क्या होगा विशेष, और 24 जुलाई की सुनवाई है भी या नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तो अभी तक इसी समय तक जब मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं उस समय तक कॉज लिस्ट और सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट दोनों में से ही कोई सी कॉज लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। और जब कॉज लिस्ट में अभी तक जारी नहीं हुई है तो ये केवल एक अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन इस 90% उम्मीद यही है कि 90% उम्मीद यही है कि अब 24 तारीख में जो है केस को उठाया जाए, क्योंकि सोमवार को फ्रेश केस सुने जाते हैं और मंगलवार की कॉज लिस्ट में भी नहीं है। अब बुधवार की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। और वैसे भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जब से केस की प्रक्रिया चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि बाई चांस ऐसा हुआ है कि बुधवार को ही सुनवाई होती है 69,000 शिक्षक भर्ती की। ऐसा केवल बाई चांस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर बार डेट लगती है तो हट जाती है। कहीं ना कहीं बुधवार का बड़ा रोल है, तो बुधवार को ही सुनवाई आपको, और हो सकता है कि ये सुनवाई आपकी अंतिम सुनवाई हो, ये इसकी विशेष बात है। अंतिम सुनवाई क्यों है? क्योंकि पिछले सुनवाई करते समय जज साहब ने बोल दिया था, यू ललित सर ने, कि ये मेरी अंतिम सुनवाई होगी, इसके ऊपर हम जल्द ही निर्णय देने वाले हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा केस को लंबा खींचा गया तो इसके बाद एक सुनवाई और देखने को मिलेगी, लगभग मतलब 2 सुनवाई अधिक से अधिकतम, 1 सुनवाई कम से कम, 2 सुनवाई अधिकतम, तीसरी सुनवाई का कोई मतलब नहीं है अब इस भर्ती में। तो ये कह सकते हैं कि जो आने वाला टीचर्स डे है उस तक आप बाकायदा विद्यालय में होंगे, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। वहीं अब एक टीम है ऑडियो, सीतापुर टीम ऑडियो द्वारा टीम को तोड़ने की तैयारी, एक ऑडियो जारी किया गया बाकायदा विशेष तरीके से। और ये कहीं ना कहीं जो टीम 60-65 के लिए लड़ रही है, चाहे सरकार हो, चाहे बीएड लीगल टीम हो, चाहे बीटीसी लीगल टीम हो, उनके मनोबल को तोड़ने की तैयारी की गई है बाकायदा। तो मुझे अलग अलग ऑडियो अलग अलग टीमों के द्वारा जारी किया जा रहा है, मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी ऑडियो यहाँ पर, तो ये लोगों की मानसिकता बताती है कि वो जज के जो फ्यूचर फोरकास्टिंग करने लग गए हैं लोग, मतलब अपने आप ही वो वकालत कर रहे हैं, अपने आप ही जज बन गए हैं, अपने आप से सवाल पूछते हैं, फिर उनके उत्तर देते हैं कि इनके उत्तर ये हैं। और कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर सामने वाले को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि 40-45 मान लो, अब तो 40-45 होकर रहेगा, ऐसा वो समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इन लोगों को मैं बता दूं कि यदि 40-45 हुआ तो ये भर्ती पूरी होने वाली नहीं है। कारण ये है कि फिर 60-65 पर जो बच्चे हारेंगे वो कोर्ट जाएंगे और वो ये कहेंगे कि जब 40-45 को नौकरी है तो 60-65 वाले में कौन से इनमें क्या प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब हैं या परीक्षा पास करके नहीं आए हैं या विदेशी हैं ये 60-65 वाले जो इनको नौकरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर 60-65 वाले कोर्ट जाएंगे, ये बात पक्की है। तो ये बात तो आप भूल जाइए कि 40-45 पर नौकरी होने वाली है, 40-45 पर भर्ती नहीं होने वाली बिल्कुल भी। उस नौकरी होगी तो 60-65 पे होगी, क्योंकि 40-45 बाई चांस जीत भी गया तो सरकार ये बात भली भांति जानती है कि यदि ये 40-45 पर हम यहाँ पे इनको, यदि हम आंशिक रूप से मॉडिफिकेशन में जो प्रपोजल दिया जा रहा है कि हम 40-45 पर इतने शिक्षा मित्रों के लिए हमारे पास इतने पद हैं, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार 51,112 पदों में से कुछ पद 40-45 पर अलग से लिस्ट लगाने वाली है शिक्षा मित्रों की, और उन पदों पर शिक्षा मित्रों का समायोजन करने का सरकार विचार कर रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि ऐसा भी होता है कि कुछ पद 40-45 पर शिक्षा, जो कि लगभग 45,000 शिक्षा मित्र बताए जा रहे हैं, क्योंकि 33,000 कुछ पद रिजर्व किए गए थे और 37,000 कुछ पद रिजर्व किए गए थे, 37,000, और 8,018 पद वो हैं जो 60% पर पास हैं, तो कुल मिलाकर 45,000 कुछ पद हैं। यदि 51,112 पदों में से यदि 40-45 पर, यहाँ पर 40 और 45 पर आपको कुछ पद अलग से इनकी लिस्ट बनाई जाती है शिक्षा मित्रों की, और वो लिस्ट 40-45 पर बनती है, तो जो बच्चे 60-65 पर 0.2 0.3 या कुछ भी हो सकते हैं, 60-65 वाले में टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 1,40,060 में से 70,000 बच्चे आप निकाल दो, तब भी आपके पास लगभग 75-76,000 बच्चे बचते हैं। वो कोर्ट में इस बात की अपील जरूर दायर करेंगे कि जब 40-45 को अलग से पद पर नौकरी दी गई है तो 60-65 पर जो 70,000 बच्चे बाकी बच रहे हैं उनको नौकरी क्यों नहीं देगी? कौन सा आधार है जिस पर इनको नौकरी, क्योंकि आपने उनको पहले वेटेज दिया, हर चीज़ में छूट दी, और उसके बाद आप 60-65 पर, तो ये सरकार जो अलग से प्रपोजल देना चाहती है 51,112 पदों में से अलग से लिस्ट लगाने के फिराक में है। तो अब मैं आपको
बता दूं, भर्ती प्रक्रिया पर हो सकता है कि चयन सूची सुरक्षित हो। चयन सूची सुरक्षित है, पहले भी थी, आज भी है, लेकिन होगा क्या, अभी एक नई योजना निकल कर आ रही है बीच में। नई योजना ये है कि जो 69,000 पद हैं, इनमें से कुछ पद निकाल कर, कुछ पद मतलब बाकी जो रिजर्व पद हैं, उन रिजर्व पदों में 8,000 पद जोड़कर शिक्षा मित्रों को भर्ती कर दिया जाए और बाकी पदों पर सरकार चयन सूची को बना दे। तो कुछ लोग इस तरह की अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, पर मैं आपको बता दूं ये भी होने वाला है नहीं बिल्कुल भी, कि सरकार 33,000 या 32,000 कुछ पदों पर सरकार 60-65 करेगी और बाकी पदों पर सरकार 40-45 पर रिजर्व पद कर देगी शिक्षा मित्रों के लिए। तो उससे जो चयन सूची में बाकी छात्र हैं, क्या वो कोर्ट नहीं जाएंगे कि हमारा चयन सूची में नाम था लेकिन शिक्षा मित्रों को 40-45 पर लिस्ट लगाकर हमें निकाल दिया गया, इनको नौकरी दी गई। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मतलब मेरा ये है कि यदि किसी भी तरीके से 40-45 पर नौकरी दी गई तो 60-65 वाला बच्चा वहाँ पर कोर्ट जाएगा। इस आधार पर भी भर्ती प्रक्रिया नहीं है। कोई बीच का रास्ता सरकार निकाले तो बात अलग है, 50-55 करे, 60 करे, 65 करे, वो सरकार की मर्जी है, सरकार क्या करे। पर एक भर्ती में 2 लिस्ट तो नहीं होने वाली, ये बात तो पक्की है। मतलब एक भर्ती में 2 कट ऑफ पासिंग मार्क्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक भर्ती में सब सामान्य रूप से बैठे हैं, या तो 60-65 रहेगा या 40-45 रहेगा। 40-45 रहेगा तो बहुत सारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, चयन सूची चेंज होगी पक्का। और यदि 60-65 रहा तो जो मानक हैं उनके आधार पर भर्ती सरकार अपने वादे को पूरा करेगी, क्योंकि सरकार 60-65 के लिए लड़ती आ रही है। अगर सरकार को 40-45 करना था तो यहाँ तक 1.5 साल भर्ती घुमाने का मतलब क्या निकलता है। तो सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली है। इसलिए आप किसी भी ऑडियो या किसी भी चीज़ों पर निसंदेह इन चीज़ों पर आप वो ना करें, बिल्कुल भी शक वो क्या मतलब आप इन पर विश्वास ना करें, ट्रस्ट ना करें आप इन पर बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ें निकल कर इसलिए आपको केवल मानसिक रूप से ये चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली हैं। इनसे कुछ नहीं हो रहा है। अंतिम फैसला न्यायालय का होता है, अंतिम फैसला कोर्ट का होता है, वही निर्णय देगा। पहले से फ्यूचर फोरकास्टिंग करना कि भविष्य में क्या होने वाला है, या जज की बातों को, जज की टिप्पणी को आधार मानकर आप उसको बाकायदा अखबार में हेडलाइन के रूप में सजाएं और फिर उसको कहें और खुद ही डर जाएं, करें ये ऐसा क्या हो गया। जब तक निर्णय नहीं आता किसी भी आधार पर आप ना पहुंचें, क्योंकि जो बैठे हुए जज हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी भी कमज़ोर नहीं है। अभी जब सरकार को सुना जाएगा, एजी महोदय आएंगे और हो सकता है बीएड लीगल टीम हरीश साल्वे सर को एक बार और उतारे। तो जब इतने दिग्गज खिलाड़ी आएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 60-65 और बीएड को कोई बाहर निकालने वाला है। 60-65 भी जीतेगा और बीएड भी और एनओसी भी किसी को नहीं मिलने वाली है, ये बात भी पक्की है। सरकार अपने स्टैंड पर शुरू से ही है, और वरना तो ये बात ही पक्की है कि सरकार को, ये सच है कि सरकार को वोट बैंक का खतरा रहता है, लेकिन कई बार जब बात योग्यता की और शिक्षा की हो तो सरकार बिल्कुल भी यहाँ पर किसी तरह से समझौता नहीं करने वाली है। उधर अलीगढ़ में फिर से काउंसलिंग डॉक्यूमेंट फिर से वापस हो रहे हैं। क्या दोबारा काउंसलिंग होगी? मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है इसके पीछे, काउंसलिंग के पीछे, कि क्या ये सच है। तो मैं ऐसे छात्रों को बता दूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वापस करे जा रहे हैं और डेट दी गई है 24/7। और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, केवल मूल अभिलेख वापस किए जा रहे हैं। और मूल अभिलेख वापस किए जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? सरकार ने अपने पास एक फ़ोटोकॉपी का सेट अपने पास रखा है, आपका डीडी पास में रखा है। जब सरकार ने आपका डीडी अपने पास रखा है, एक फ़ोटोकॉपी का सेट साथ में रखा है, काउंसलिंग आपकी हो चुकी, डॉक्यूमेंट आपके जच गए, सब चीज़ें आपकी हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चयन सूची बन गई सरकार उसको बदलेगी। पहली बात, सरकार उसको नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि यदि ऐसी स्थिति होती तो सरकार डीडी और फोटोकॉपी का सेट भी वापस कर देती। सरकार इन डॉक्यूमेंटों को अपने पास क्यों रखती? तो इस तरह की आप किसी बात पर विश्वास न करें। उधर आज विधायक हैं इटावा के हमारे शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने हिंदुस्तान के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बनाया था आज इस नंबर पे सवाल। तो मैं आपको बता दूं 10 से 2 बजे के बीच में लगभग बहुत सारे सवाल पूछे गए, 78 से 79 हज़ार सवाल पूछे गए। ये मुझे पता नहीं कि किन किन सवालों के जवाब आपको मिले हैं, किन किन सवालों के जवाब वहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू मांगे गए थे, किन किन सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन ये सच है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से सवालों की भरमार देखने को मिली और बाकायदा बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती में 24 जुलाई को जो सुनवाई है इसकी आप इंतजार करिए और आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अप्रत्याशित होंगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एमआरसी पर सरकार
क्लैरिफिकेशन देने वाली है कोर्ट में, जल्दी ही मामला निस्तारण हो जाएगा। ओवरलैपिंग एमआरसी एक ही बात है, अगर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं यहाँ से खत्म। दूसरा मुद्दा एनओसी का है। सरकार एनओसी आराम से देने वाली है नहीं, क्योंकि अगर एनओसी दी तो चयन सूची बदलेगी फटाक, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार अपनी चयन सूची क्यों बदलेगी? क्योंकि सरकार का भारी भरकम पैसा खर्च होता है काउंसलिंग प्रक्रिया बनाने में, और एनएसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो काम कराया वो भी। तो सरकार इसलिए लड़ रही है ताकि इन चीज़ों को बदलना ना पड़े। उधर एमआरसी ओवरलैपिंग सेकंड काउंसलिंग के बारे में बात करूं, यदि 60-65 जीता और सेकंड काउंसलिंग हुई तो 22,000 पद आनंद कुमार बनाम केस उत्तर प्रदेश सरकार जो था उसके थ्रू, और भोला प्रसाद 60-65 को बचाएगा। तो ये चीज़ें साफ साफ आपको 1,37,000 पदों के सापेक्ष भर्ती होगी, और सेकंड काउंसलिंग में लगभग 22 और 8 30,000 पदों पर सेकंड काउंसलिंग होगी, और 3% मेरिट लिस्ट आपकी नीचे जाने वाली है यदि ऐसा होता है तो। लेकिन ये सब एक फ्यूचर फोरकास्टिंग है। आपको बुधवार को ये इस बात की लगभग 90% श्योरिटी हो जाएगी कि किस ऊंट करवट बैठ रहा है। तो जिस करवट भी ऊंट बैठेगा, ये बात तो श्योर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 को कोई हरा नहीं सकता, सेकंड काउंसलिंग कोई रोक नहीं सकता। 40-45 पर यदि कोई आदमी पद रिजर्व कराता है तो जज साहब उससे ना मुझे सहमत पहले दिखे थे ना आज सहमत दिख रहे हैं। मतलब भर्ती होगी तो 60-65 पर होगी, अन्यथा जो 60-65 पर लोग बच्चे हारेंगे वो दोबारा केस फाइल करेंगे, भर्ती होने वाली नहीं है फिर। तो सरकार अपनी ही भर्ती क्यों फंसाएगी? तो इस तरह से जो भ्रामक खबरें उड़ाई जा रही हैं कि 40-45 पर लिस्ट लगने वाली है, आप इसको भूल जाएं। 40-45 पर लिस्ट कभी नहीं लगने वाली। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।